क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, है गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। रचना रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, ज्ञानी बड़े बड़े। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, ज्ञानी बड़े बड़े, ज्ञानी बड़े। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे, पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। सब जीव जंतु वो में जिसे है नहीं दया, जिसे है नहीं दया, जिसे है नहीं दया। ब्रह्मानंद भरत नेम पुण्य ज्ञान क्या करे। मिटा नहीं द्वैत तो फिर ध्यान क्या करे। मिटा नहीं है द्वैत तो फिर ध्यान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, ज्ञानी बड़े निकालू। सब जीव जंतु वो में जिसे है नहीं दया, जिसे है नहीं दया, जिसे है नहीं। ब्रह्मानंद वर्णानंद मिटा नहीं है द्वैत तो फिर ध्यान क्या धरे। मिटा नहीं है द्वैत तो फिर ध्यान क्या धरे, क्या धरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। सोई गुणज्ञ सोई बर ज्ञाता, सोई गुणज्ञ सोई बर ज्ञाता। राम चरण जाकर मनुराधा, राम चरण जाकर। नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीत ते ही जाना, श्रुति सिद्धांत नीत ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। दो छल छान भजय रघुवीरा,
तो छल छाड़ी भजै रघुवर। धन्य घड़ी जब होय सत्संगा, धन्य घड़ी जब होय सत्संगा, धन्य घड़ी जब होय सत्संगा। धन्य जन्म दे, धन्य जन्म दे, धन्य घड़ी जब होय सत्संगा। धन्य जन्म दिज भक्त अभंगा, धन्य जन्म दिज भक्त अभंगा। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए वेद भगवान की जय हो, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की जय हो, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, श्री भोले बाबा की जय हो। आप ब्रह्म विद्या के संदर्भ में सभी प्रकार की, अपने कल्याण की, अपने परमानंद की, अपने भगवत प्राप्ति की साधनाओं के संदर्भ में नित्य प्रति सत्संग में श्रवण कर रहे हैं। जैसा कहते हैं, कर्मयोग की साधना से अंतःकरण शुद्ध होता है और जीवन विज्ञान की सिद्धि हो जाती है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जो सबके हित के लिए कार्य करते हैं, भगवान ने गीता में कहा, वो ते प्राप्त मामेव, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो कर्मयोग से भी भगवान, सबकी सेवाएं करो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भागवत में आया कि परमात्मा किससे प्रसन्न है, इसकी क्या पहचान है? बोले धर्म की। भागवत में कहा है दया सर्वभूतेषु, यानी परमात्मा हमसे प्रसन्न है, इसकी क्या पहचान है? तो कहा दया सर्वभूतेषु। दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, इसलिए दया करना चाहिए। क्षमा यशा क्षमा तपा क्षमया तिष्ठितम जगत, क्षमावान ब्राह्मणो भवेत्। क्षमा ही बल है, बदला लेना मारना बल नहीं है, राक्षसत्व है, निर्बलता है, निर्दयता है। तो दया सर संतुष्टा एन के इनवा, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन जो मिले उसी में संतोष करना चाहिए। कहते महाराज गजधन गजधन और बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष के समान कोई धर्म दुनिया में धन नहीं है। तो इस प्रकार से जो मिले उसी में संतुष्ट हो प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, साधना करना चाहिए, निकम्मे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मिले उसी में संतुष्ट करना चाहिए। तो भगवान से प्रसन्न है। और समत्पेंच सर्वात्मा, आज ध्यान योग का प्रश्न है ना, ध्यान किसका लगेगा? समत्पेंच सर्वात्मा, सब में मेरी आत्मा है या सब में मेरा परमात्मा है। ऐसी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी ध्यान करने वाले को। तो क्या कहा भागवत में? ये निस्संदेह है, उससे अंतरात्मा, आपका आत्मा अंदर से प्रफुल्लित है, भगवान प्रसन्न है। तो इस प्रकार से आपने कर्मयोग के संदर्भ में सुना, ज्ञान योग के संदर्भ में सुना है, तीनों शरीरों से असंग हो जाए, अकिंचन अच्छा अप्रयत्न हो जाए, उससे भी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, सत्संग ये भी सुना। और भक्ति योग से भगवान स्वतः ही कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सोहदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति वृक्षति। भगवान बोले यज्ञ तपों का भोक्ता मैं ही हूँ, देवताओं के रूप में मैं ही हूँ, जन जन के रूप में मैं ही हूँ। ऐसे भाव से भोग लगावे तो भगवान बोले मैं यज्ञ, जो देवता है वो देवता का रूप भी मेरा ही है। हाँ, भोक्ता यज्ञ तपसाम, तपस्या से भी मैं प्रसन्न होता हूँ, भोगी से भगवान प्रसन्न नहीं होते।
दुष्चरित्र से भगवान प्रसन्न नहीं होते, यानी उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। और सर्वलोक महेश्वर सबका स्वामी मैं हूं ऐसा जानता है, और ये भी जानता है कि भगवान अकारण करण करुणावन वाले हैं, वो कृपा किए बिना रह ही नहीं सकते। तो सुहृदम सर्वभूता नाम ये बहुवचनांत पद है व्याकरण की दृष्टि से, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज सभी प्राणियों का, ये नहीं महात्मा साधु और मतलब भक्तों का ही उद्धारक मैं हूं, महापापी का भी मैं उद्धार कर देता हूं, ऐसे भगवान ने बात बताई। तो ये 5वां अध्याय में उद्घाटन भी कर दिया ध्यान योग का। इसका अर्थ है कर्मयोग से, ज्ञान योग से और भक्ति योग से तो प्रसन्नता का बाद हो जाता है, अविद्या की निवृत्ति होती, माया से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन 6वां अध्याय ध्यान योग का है। भगवान बोले ध्यान योग से भी परिच्छिन्नता का बाद हो जाता है, ध्यान योग से भी जड़ता से मुक्ति मिल जाती है, अविद्या निवृत्त हो जाती है। तो 6वां अध्याय गीता का ध्यान योग का है, और ध्यान योग का उद्घाटन कर दिया 5वें अध्याय में। भगवान बोले कि बहिर्बहिनाश चक्षुश्चैवांतर्भे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। योगी को सीधे तन के बैठना चाहिए और आंख न बंद करना चाहिए न खोलना चाहिए, आधा आंख बंद आधा खुली, इसे सांभवी मुद्रा में बैठो, ध्यान की मुद्रा में। और स्पर्शान कृत्वा, जो बाहर के विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके जो स्पर्श में क्षणिक सुख की अनुभूति होती उसको त्याग दो, नहीं तो मर जाओगे। जैसे शब्द है, कोई अहिमड़ राग गाता है तो सपेरा अहिमड़ राग गा लेते हैं ना, तो सांप आ जाते हैं और सांपों को फिर पकड़ लेता है। यानी शब्द से भी वासना आ जाती इतनी तीव्र है कि महाराज अहिमड़ राग गाने से सपेरे सांपों को पकड़ लेते हैं। स्पर्श, हाथी कामी होता है, हाथी को लोग कैसे पकड़ते हैं? ऊपर छाल दिया, एक हथनी ले आए और हथनी को उधर खड़ा कर दिया और आगे हाथी निकलेगा तो उसको ऐसा अंदर मारा, तो मैंने जमीन है ये, और लगा देते क्या थोड़े बांस के डंडे, हाथी आता हथनी पे आ सकता है, स्पर्श है ना, इसमें गिर जाता है, हाथी को पकड़ लेते। वैसे हाथी को ऐसे पकड़ लेगा कोई? वो सौड़ में फेंक दे उधर, हड्डी पसली एक हो जाए सब। तो स्पर्श से हाथी पकड़ में आ जाता है, हाथी कामी होता है। शब्द स्पर्श रूप, पतिंगा है, देखता तो पतिंगा जो है अग्नि जलती है तो उसी झट मर जाता है। तो शब्द स्पर्श रूप से पतिंगा जल के मर जाता है। शब्द स्पर्श रूप और रस, ज्यादातर लोग रस पाते हैं मीठा तो उन्हें शुगर हो जाता है, ज्यादा जबान का जायका जिसको होगी उसको रोग जरूर होंगे। रूप रस और गंध, सुगंध से भौरा जो है, फूल बैठता है, भौरा रात्रि में फूल बंद हुआ तो भौरा अंदर बंद हो जाता है। हाथी आता है, उसने खाया तो भौरा भी चला जाता पेट में, फूल के साथ हाथी ने उसे तो खड़ा है। तो 5 विषय जो है भगवान बोले इस ध्यान योगी को ये 5 विषयों से आसक्ति नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि हलवा नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं खाना चाहिए। गीता जो है आसक्ति के खिलाफ है। ध्यान योग आसक्ति में भोजन खाओ, लेकिन भोजन, कई लोग भोजन करते तो कहते हैं खीर बड़ी बढ़िया, तो खीरा कार्बन हो गया, ध्यान कहाँ लगेगा उनका? वो खीरे की प्रसन्नता में लग गए, खीरा कार्बन हो गया। नहीं, ध्येयाकार ध्यान का कम होना चाहिए। खा लो ठीक है, शरीर का धर्म है, उसमें आसक्ति करो। देखो खूब तको नाम, कई बार कहा, बोलो खूब बको ना, खाओ खूब छको नाम। देखना ठीक है सबको, भाई बहनों को,
भगवत भाव से देखो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तको किसी को कुभाव से, गलत बात है, ध्यान कैसे लगेगा। इसलिए भगवान बोले इस प्रस्थान कृत्वा, अब ध्यान योग की फाउंडेशन बना रहे। इस प्रस्थान करता बहिर्बह्यांश चक्षुषांतर विभुरो प्राणापारो सब करता। प्राण कहो, मन कहो, ये एक ही बात, प्राण कहो, मन कहो और बुद्धि कहो, और मन कहो, प्राण कहो और सूर्य कहो, एक ही बात। प्राण रुक जाएगा तो चित्त भी रुक जाएगा, मन भी रुक जाएगा, क्योंकि प्राण ही से मन और ये सब पैदा होते हैं। चित्त प्राण, प्राण का ही धर्म है। तो महाराज इसलिए प्राणायाम करने से मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो योग की तालीम भगवान देते, सीधे बैठ जाओ, नहीं तो नींद आ जाएगी। कुछ पानी भी रख लेना चाहिए, और साबी मुद्दा से ध्यान ऐसे छिड़क लो ताकि नींद ना आवे। नहीं ऐसे करोगे तो नींद आ जाएगी। सबको आती, इसीलिए संध्या बंदन में कहते अग्नि भी रख लो, थोड़ा मोमबत्ती जला लो या अगरबत्ती, और थोड़ा आचमनी रख लो। आचमनी हम लोग क्यों रखते हैं? आचमनी इसलिए रखते हैं कि जब हम ध्यान करें भगवान का तो नींद आएगी, तो आचमनी से ऐसे कर लिया, थोड़ा मुंह में डाल दिया। इसलिए ध्याता को, ध्यान करने वाले को इस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। तो भगवान बोले अब गीता में ये बात योग की तालीम दे रहे हैं और कह रहे सुनो भैया, ये अनासिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोत्या ससन ऐसा योगी चा निरग्न न था क्रिया। ये आपने सुना है कि बाह्य अग्नि के त्याग से कोई सन्यासी नहीं होता, और कोई कर्तव्य कर्मों को त्याग दे तो योगी नहीं होता। कर्तव्य कर्मों को निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, और ये अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म दिव्य हो जाते हैं, और योगी सब काम करता हुआ भी महाराज योगी होता है, भोगी नहीं होता। और केवल अग्नि को त्याग करने सन्यासी नहीं होता, जो संकल्प का त्याग कर देता है, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ से, यानी मिली हुई जो वस्तु है उसको समाज की सेवा में लगा देता है, वो सन्यासी है। अग्नि को त्यागने वाला गीता कहती सन्यासी उतना नहीं है। लोक में हम लोग ऐसा ही खैर मानते हैं कि अग्नि का त्याग कर देते हैं, भिक्षा मांग कर खाते हैं। और भगवान का योगी अक्रियो योगी न भवती यम संध्यायुक्ता प्राहुरुक्तम विद्धि पांडव न संदर्शन योगी भक्त कशना। जिसको संन्यास कहते हैं उसको तो योग जान। यानी भगवान बोले चाहे ये कह दो नाम रूप मिथ्या है, और स्पर्श करना, गमन करना, देखना, सुनना ये सूक्ष्म शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। चाहे तो सन्यास इस प्रकार से मान लो, और चाहे निष्काम सेवा कर्म करते हुए मान लो। तो भगवान भी जब निष्काम निर्लिप्त भाव सेवा करते हैं वो सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं। केवल इसी धारणा वाला ही सन्यासी नहीं है, ये भी संकल्प का है। भगवान संकल्प का त्याग बताया कि संकल्प से कामनाएं पैदा होती है, कामनाओं से ममता समता दुनिया भर पैदा हो जाती है। और वृक्षों में कर्म कारण मुच्यते योगार तस्व समा कारण मुच्यते। इससे योग में आरूढ़ होकर, योग माने जुड़कर काम करो। ये जो धात जोड़ने का अर्थ आती है, अर्थात विषमता में स्थित होकर कर्म ना करो, निष्काम भाव से। और योगारूढ़ होकर, योगारूढ़ पुरुष को सर्व संकल्पों का अभाव वही कल्याण हेतु कहा है। संकल्प ना करो। संकल्प करने से क्या होता है कि संसार की ओर वृत्ति हो जाती। जैसे आचार्य विप्रगण कहते हैं तुम अनुष्ठान करा रहे हो, अब संकल्प करो तुम धन चाहते हो, पुत्र चाहते हो, क्या चाहते हो। तो जब तक संसार की चीजें चाहते हो तब तक आप योगी नहीं हो सकते। हालांकि तुम्हें पत्र, तुम्हारे प्रारंभ में तो पुत्र मिलेगा और तुम्हें धन भी मिलेगा, लेकिन अगर चाहना संकल्प करते हो तो वो नहीं मिलेगा। जैसे एक मंग की गीता है, एक मंग की गीता आती है, उसमें एक सन्यासी बैठा है महात्मा, वो कहता देख मैं ध्यान कर रहा हूँ स्वरूप का, आत्मा का, परमात्मा का, लेकिन तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कामम जानामि ते मूलम,
हे काम, हे इच्छा, मैं तेरे बाप को जानता हूं, तू संकल्प से पैदा होती है, इसलिए अहम संकल्प नैव करिष्यामि, मैं संकल्प ही नहीं करूंगा। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़, वो सन्यासी है और योग में आरूढ़ कहा जाता है। और यदा निर्देश कर्म संसज्जते सर्व संकल्प से योगारूढ़ से। अब भगवान बोले तुम मरने से यानी शरीर के त्याग से पहले ही संकल्पों का त्याग कर दो, कामनाओं का त्याग कर दो और महाराज तैयार होकर बैठो, नहीं तो अपने आप ही अपने उद्धार का आप हो। यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो आप फिर गमनागमन के चक्कर में आ जाओगे, आपका ध्यान ईश्वर में कैसे लगेगा। इसलिए भगवान बोले तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ साधना के लिए। और उद्धरेदात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्महात्मनो बंधुरात्मे विप्रात्मना। हे अर्जुन, अपने आप से अपने आप ही का उद्धार करो। जैसे मान लो धन है, परिवार है, वस्तु है, क्रिया है, देश है, काल है, संबंधी है, रिश्तेदार है, शरीर भी है उसमें, तो कहते इनमें आसक्त मत हो। इसका अर्थ नहीं कि लबड़ लबड़ धो धो करो, शरीर को साफ न करो, बिल्कुल सफाई करो। ये शरीर धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक आप ध्यान कैसे करेंगे। इसे शरीर को खूब साफ करो, लबड़ लबड़ धो दो, गीता को पसंद नहीं है। उद्धरेदात्मानम उत्हरेत, इसमें दो धातु में है व्याकरण की, उद्धरी और हिरी। उत माने ऊपर उठाओ, यानी निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से उठना है। और आसक्ति करना, सकामता करना, नीचे जाना है। तो उद्धरेत और उद्धरेत, अपने आप का उद्धार करो। नात्मान अवसात, इसमें अवसान मत करो, निकम्मे मत बनो, आत्मभ्यात्मानो। यहाँ आत्मा माने मन इंद्रिय बुद्धि है, शरीर ही है। ये मन बुद्धि शरीर अगर संसार के आसक्ति अटैचमेंट में है तो अपने आप ही दुश्मन है। और यदि आपने इनको संयम में कर लिया, बस में कर लिया, तो ये अपने आप ही अपना मित्र हो जाता है। यानी जो व्यक्ति मर्यादा विरोध कार्य करता है तो दूसरों को तो नुकसान पीछे होता है, उसका अंतःकरण पहले दूषित हो जाता है। कोई व्यक्ति अपना विनाश किए दूसरे का कर ही नहीं सकता। जैसे कोई निंदा करता है तो उसके अंदर बुराई अपने आप आ गई, तो वो बुरा अपने आप हो गया। जब तक तुम दूसरे को बुरा समझते हो तब तक तुम भले कभी हो ही नहीं सकते, क्यों दूसरे में तुम्हारी आत्मा ही तो है, और कौन है वहां। तो भगवान बोले हे अर्जुन, बंधुरात्मा रिपुरात्मना, इस प्रकार ये अपने आप ही अपना शत्रु है, अपने आप ही अपना मित्र है। इस प्रकार अवसाद ना करो। मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जिसने मन बुद्धि सहित इंद्रियों को जीत लिया है वो अपने आप ही अपना मित्र होता है, और जो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है वो अपने आप ही अपना शत्रु है। गीता में भगवान ने दो चीजें बताई हैं जो कि हमारे ध्यान में, बल्कि किसी योग में सबको, सब योगों में वो व्यवधान करेंगी। वो कौन कौन दो वस्तुएं हैं, तो भगवान बोले दूसरे अध्याय में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता राम तया प्रहस्तेस्ताम व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य ये दो चीजें हैं जो हमें आपको नर से, नारायण से हमको अलग करती हैं। ये भोग क्या है? भोग का अर्थ होता है जैसे गृहस्थी में बाल बच्चे परिवार है, यानी स्त्री पुरुष। भोग में स्त्री पुरुष आते हैं, ऐश्वर्य में लक्ष्मी आती है। ध्यान देना, जैसे आपने एक विवाह कर लिया तो विवाह होने में आप जीजा हो गए, वो जिज्जी हैं। अब विवाह न करो तो कोई न जीजा है न जिज्जी है। विवाह करो तब फिर जीजा है तो उनके लड़के बच्चे होंगे तो तुम फूफा। यानी विवाह से ही रिश्ते होते, विवाह आप न करो तो कोई रिश्तेदार नहीं।
यदि संसार में स्त्री ही ऐसी है जो कि संसार में हमको चला सकती सबको, कि वो माँ है, उसी से हम लोग जन्मते हैं, इसलिए भोग भी स्त्री का नाम लिया भगवान ने। अब इसका अर्थ विवाह ना करो, ऐसा भाव नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। विवाह तो करो, कहे भगवान राम सिया नहीं है, हमारी माँ भी तो है। तो लेकिन ये उन्होंने कहा कि तुम धन की और स्त्री की और बाल बच्चों की आसक्ति न करो, कामना वो न करो, विवाह तो करो। क्या भगवान कृष्ण भगवान के खुद ही जब रुक्मिणी जी है विवाह किया है, इसलिए विवाह का तो निषेध नहीं करते हैं भगवान। परंतु भगवान बोले ये बात है कि ऐश्वर्य कहते लक्ष्मी को। अब आप लक्ष्मी के पीछे तो दुनिया इतनी आज पागल है कि बेटा बाप को मार रहा है, जमीन के लिए मार रहा है, इसे कहते ऐश्वर्य। धन, जमीन, जायदाद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब लक्ष्मी है। तो इनमें फूलो नहीं। प्रचार माने परपंच, जिसका ज्यादा प्रचार होता है तो परपंच बढ़ जाता है। ज्यादा बाल बच्चे हुए तो परपंच पड़ेगा ही। ज्यादा धन हुआ तो फिर धन का ध्यान आएगा, भगवान का ध्यान कहाँ से आएगा? लोग समझते धन ज्यादा आ जाएगा तो हम भाग्यवान हो गए, या परिवार बड़ा हो जाएगा तो भाग्यवान हो गए, या बड़ा पद मिल जाएगा तो भाग्यवान है। वो खिसकने वाला है। मैंने देखा धनी आदमी को जब ज्यादा घाटा पड़ता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। धन से यदि अच्छे कार्य हों, धन तब धन्य होता है जब वो समाज की सेवा में आ जाए। यानी धन को धर्म की आवश्यकता है, धर्म को धन की आवश्यकता नहीं है। जैसे सबका भला चाहना धर्म है, सबको सुख देना धर्म है, सबकी मदद करना धर्म है। तो बताओ, सबका सुख चाहना कोई पैसे से मिलती है बात? उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं। सबका कल्याण हो, यानी धर्म को धन की आवश्यकता नहीं है, धन को धर्म की आवश्यकता है। धन तब धर्म होता है जब किसी भूखे को खिला दिया जाए, किसी गिरे हुए को उसके सेवा में लग जाए, है। शरीर भी तभी धन्य होता है जब सबकी सेवा में लग जाए। भोगों में लग जाए तो क्या धन्य होगा? जैसा कुत्ते का शरीर वैसा हमारा शरीर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान धन धन्य है उसी का, अनाथों के हित लगे। धन धन्य है उसी का, जो पात्रों के हित लगे। कंजूस माल भूमि दबाए चले गए, लाखों मनुष्य विश्व में आए। अब धन का नोट ही नहीं है। जैसे आप हमारे विद्वान बैठे, हमारे आचार्य महात्मा जो मास्टर वो जो हमें विद्या दान देते हैं, ये भी दान है। केवल पैसे ही का दान नहीं होता, विद्या दान है, प्रेम का दान है। यदि ये विद्वान होकर विद्या ना पढ़ाएं तो दूसरे जन्म में भगवान इन्हें गूंगा बनाएंगे कि तुम्हें मैंने विद्या दी थी, तुमने उसका क्या सदुपयोग किया। तो बलवान होकर के, विद्वान होकर के, धनवान होकर के यदि आपने चलते फिरते भगवान की सेवा में ना लगाया तो महाराज आपका जीवन भी वैसे ही सामान्य पशुओं जैसा है। ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान बोले भाई ये अपना उद्धार अपने आप करो, कोई तुम्हारा उद्धार कोई गुरु नहीं कर पाएंगे। जैसे गुरु भी हो, गीता भी हो और तुम्हें ताकत भी हो, लेकिन तुम अपने को संसार से, वासनाओं से, कामनाओं से नहीं बचाते हो तो आप अपने आप ही गीता भी बनी रहे, गुरु भी बना रहे और आपकी शक्ति भी बनी रहे तो भी आपका कल्याण नहीं होगा जब तक आप इनका त्याग अनासक्त भाव से नहीं आएंगे। इसलिए आत्मा आसक्ति से ही अपने आप दुश्मन है और अनासक्त भाव से अपने आप ही अपने ऊपर मित्र है। जब ऐसा भाव होगा तो ध्यान योग की, अब ध्यान योग के लिए चल रहे भगवान,
अब फाउंडेशन बन रही है। अब आज का प्रवचन मुख्य है बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जिता अनात्म शत्रुते वर्ते आत्मै शत्रुमत। जिस जीवात्मा द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वो आप ही अपना मित्र है। जीता हुआ माने बंधु, माने बंधनात् बांधवा। बंधु वैसे बंधु भाई को कहते हैं, लेकिन यहां बंधु भाई ये ज्ञान योग ध्यान का प्रसंग है। यहां बंधु माने भाई तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बंधनात् बांधवा, जो हमें बांध दे वो बांधव है। तो दुश्मन आया, उसने हमारी दुश्मनाई तो मैंने बांध लिया दुश्मनाई से, और अच्छा आया तो हमारा राग उससे तो राग से बांधेगा। देखो बांधते दोनों हैं, दुश्मन भी बांधेगा और दोस्त भी बांधेगा। भगवान बोले दुश्मनाई भी अच्छी नहीं और दोस्ती भी अच्छी नहीं। कबीरा खड़ा बाजार, तब ध्यान लगेगा, नहीं ध्यान दुश्मन में लगा रहेगा या दोस्त में लगेगा। ध्यान दो जगह लगता है, या तो जो तुम्हारा दुश्मन हो कहते कांटा खटक झरवेरी का, हाँ बहरी खटक भुरारी रात, भुरारी रात उसे का ध्यान होगा। तुम ऐसे आकर बीच कन्हैया का ध्यान हो, कन्हैया नहीं आएगा, दुश्मन आएगा या दोस्त आएगा। इसलिए भगवान बोले बंधनात् बांधवा, तुम ना तो दोस्ती करो ना दुश्मनाई करो, ना मान से फूलो, ये वो भी मान बांध लेता है। और अपमान, यार सभा में बड़ा अपमान हुआ, बड़ा है भैया मर गए हम तो मान अपमान भी बांधता है। हाँ, और शत्रु मित्र भी बांध लेता है, और परिवार को अपना समझो तो वो भी बांध लेता है। अरे भाई एक बेटा बिटिया तकलीफ हो जाए तो भैया बांधता नहीं, भाई हमारी बिटिया तकलीफ हो गई, हमारा बेटा तकलीफ हो गया, बेटा फेल हो गया, तो वो भी तो बांधते हैं। ये जो भगवान बोले तुम बंधते क्यों हो? अगर तुम्हें ध्यान करना है तो समता में साम्य स्थित मना, ध्यान योगी को अपनी वृत्ति को समता में साम्य में रहना चाहिए, नहीं तो ध्यान कैसे लगेगा? यदि शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में यदि वृत्ति कहते नहीं, संगीत में आता भैया, संगीत में आता, सम आता संगीत में, कहते सम पर बांधो भैरवी को, यमन को। तो भगवान बोले तुम गाना गा के मस्ती लेते हो तो समता में कन्हैया को बांधो, आत्मा को। तुम दुनिया को कैसे बांधोगे? तो आत्मा का ध्यान कब होगा? जब तुम समता में होगा, विषमता में ध्यान नहीं होगा। इसलिए हमारे योग दर्शन में आया है, कई लोग ऐसे होते कि जल्दी जल्दी ध्यान करते हैं, वो चलते हुए ध्यान करते हैं। एक ने ध्यान की प्रणाली पढ़ी का चलते फिरते भी करो, होता भी है भैया, लेकिन ध्यान के लिए वेदांत दर्शन में और गीता में सुचौ जैसे प्रतिष्ठाप, सीधे बैठो, बैठ के ध्यान बताया है। तो वो ध्यान करने गए, ध्यान किया तो उन्हें नींद आ गई, चलते थे, अब वो खड्डे में गिर गए, उनका बांह टूट गई सब। तो वियोग दर्शन में आया कि ध्यान जो है गीता में है, सीधे बैठो, स्थिर मासन मात रहा, नाथ तुच्छतम नाथ नीचम चहला जिनको सोत्रा, सीधे बैठ जाओ। तो महाराज उसको गिर गई। तो इस प्रकार भगवान बोले बंधुरात्मा एनात्मैवात्मना जीता, उसने जीत लिया है जिसने अपने बुद्धि को एवं मन को समता में स्थित कर लिया है। गीता के 5वें अध्याय में आया है कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्मागाच्चे तौ हृत्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में जो राग द्वेष हैं, ये हमारी आध्यात्मिक साधना को महाराज समाप्त कर देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि भाई लुटेरे हैं, इनसे भी सावधान रहो। इंद्रिय से राग द्वेष, क्योंकि इनसे हमारी वृत्ति समता में नहीं आएगी और हमारा भजन कभी सिद्ध नहीं होगा। और भगवान बोले परिपंथ रहो, और कहते हैं जिसके हृदय में समता आ गई उसने जीवित ही संसार को जीत लिया।
अर्थात संसार उसके लिए परमात्मा हो गया। संसार होगा ही नहीं, वहां परमात्मा दिखे सब जगह। कितनी बढ़िया बात, कैसा ध्यान। अच्छा, पतंजलि के ध्यान में गीता के ध्यान में अंतर है। पतंजलि महाराज कहते हैं, जब गीता उसका खंडन नहीं करती, गीता साथ किसी खंडन नहीं करते, भगवान सबका मंडन करते हैं। पतंजलि के गीता में अंतर क्या है, थोड़ा ध्यान देना। पतंजलि का ध्यान करण सापेक्ष साधना है, यानी यम नियम, यद्यपि उसकी शिक्षा यहाँ पर उसी दे रहे पतंजलि की भी भगवान। यम नियम आसन, ये देखो यम नियम तो सभी के लिए, वेदांती के लिए भी है, भक्त के लिए भी है। यम नियम आसन, तो ये क्रिया है। आसन माने सीधे बैठो, ये कर्ण सापेक्ष साधना है। फिर मूलाधार से वायु को उठाओ, ये भी कर्ण सापेक्ष है। इसमें जिसमें मन बुद्धि लगे, शरीर लगे, उसे गीता कर्ण सापेक्ष साधना कहती है। और जिसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसे कर्ण निरपेक्ष साधना कहते हैं। तो ये वेदांत का ज्ञान जो है कर्ण निरपेक्ष साधना है। भक्ति भगवान की जो है पर प्रेम करना, ये कर्ण निरपेक्ष साधना है। निष्काम कर्म योग भी कर्ण निरपेक्ष साधना है। इसमें मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती, बस अनासक्त भाव, निर्लिप्त भाव, मन बुद्धि के लगाने क्या जरूरत है। हाँ, इसलिए उनमें ज्यादा वो नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान तो वो बात कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार से बैठो, और बैठ करके फिर क्या बताया है, कहते महाराज ये वृत्ति को जरा समता मिलाने का प्रयास करो। आप जप करो, तप करो, कीर्तन करो, इसका गीता खंडन नहीं कर रही है। भगवान प्रणाम करो, पूजा करो, सब काम करो, लेकिन एक बात है, वृत्ति को समता में लाकर करो तो भोग वियोग बन जाए। बोलिए गीता माता की। वृत्ति को विषमता में लाके करोगे तो भाई ध्यान योग का विषय नहीं सिद्ध होगा। समता में सम लाओ, इसलिए भगवान बोले समम काय स्थिरो ग्रीवम। यदि ऐसे समता माने सीधे ले आओ, काया शिरो ग्रीवम धारण तल स्थिता संप्रेक्ष निशा काग्रम। तो वृत्ति को समता में लाओगे तभी ध्यान लगेगा, नहीं तो विषमता सकामता में आती। आज का प्रवचन है कि ध्यान योग का विषय ज्ञान योग है, और ज्ञान योग का विषय ध्यान योग है। कल भी ये बात बताई, परसों बताई थी। यानी जब तक निष्कामता सकामता है तब तक भगवान भी संसार दिखेंगे। यानी आपके अंदर सकामता किसी के अंदर है तो भगवान आ जाए तो भगवान नहीं दिखेंगे, भगवान संसार रूप दिखेंगे मनुष्य रूप में। और निष्कामता आ गई तो संसार भी भगवत स्वरूप दिखेगा। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल होए। यदि संसार को आप इस भाव से देखते हैं, सकाम भाव से, तो उसमें जातिवाद दिखेगा, प्रांतवाद दिखेगा, भाषावाद दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, और ऊंच नीच बात दिखेगा, धनी निर्धन दिखेगा, भगवान नहीं दिखेगा। जबकि है भगवान सब में। देखो गीता का ध्यान योग इतना बढ़िया है, ये पतंजलि का ध्यान है, उसमें मन को संयत करके वो सिद्धि है। उसमें भी गीता में उसे भगवान ने स्वीकार किया है। गीता में भगवान ने पतंजलि महाराज का खंडन नहीं किया और अभ्यास बताया है। अभ्यास रोज करो। अभ्यास करते अभी और आज। मन को संयत करने के लिए हमारे पतंजलि आचार्य जी कहते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। मन का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। और गीता में भी भगवान कहते अभ्यास वैराग्यं च गृह्यते, यानी कि पतंजलि के वचन का बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। अभ्यास वाले जैसे अभी हम झूठ बोलते हैं, सत्य बोलने का अभ्यास करो। अभी हम दुनिया की बातें करते हैं, राम राम जपो।
अभ्यास माने जो ईश्वर की ओर ले जाने वाला है उसको करो, और जो समाज की ओर ले जाने वाला उसे बंद करो, उससे वैराग्य करो। भाई साधक कौन है? साधक वो है जो शरीर संसार से वैराग्य करे और परमात्मा से प्रेम करे, उसकी वृत्ति समता में आ जाएगी, वो परमात्मा में स्थित हो जाएगा। साधक वही होता है जो संसार की नाशवान चीजों से वैराग्य करे, यानी अनासक्त भाव रहे। इसका अर्थ माता पिता की सेवा सबकी ना करे, अनासक्त भाव से। और अभ्यास किसका करे? निष्काम भाव का करे, हरि नाम जपने का करे, भगवान का पूजन का करे, भगवान का ध्यान करे। ये सब अभ्यास में आ जाएंगे, क्योंकि बताया है कि ये सब करने से चित्त शुद्ध होता है। चित्त कब शुद्ध होता है? कहते धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म क्या है? धर्म है सबका कल्याण चाहना, धर्म है सबकी सेवा करना, गिरे हुए को उठाना, धर्म है सबका सहयोग करना, सबसे प्रेम करना, ये धर्म है। उल्टा इसका कर दे वो अधर्म है। तो इसका अभ्यास करो। अच्छा, और वैराग्य करो किससे? आसक्ति से, कामना से, विषमता से है, और सकामता से। और जो कहते निष्कामता, और तो सकामता से यदि आप देखोगे तो संसार भी, भगवान भी संसार रूप दिखेंगे, और निष्कामता से देखो तो संसार भी भगवत स्वरूप दिखेगा। भाई संतों की बात हमें बताई है, बड़ी बढ़िया बात है। यदि आपको अभी संसार में नानात्व तो दिखता है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, कुलीन, अपना, बिराना, तो आपके अंदर सकामता का मैल भरा हुआ है। गीता विषमताओं को वेदांत जो है बर्दाश्त नहीं करता। गीता परिच्छन्नताओं का, वेदांत परिच्छन्नताओं का बात कर देता है, निर्विवाद बात है। और आपको सब में ऐसा दिखता है कि सब में मेरी आत्मा है, सब में मेरे प्रभु है, या चेतना एक ही चीज सब में है, तो आप निसंदेह ईश्वर की ओर आ गए। और आपका ध्यान, लोग कहते ध्यान लगता नहीं, मैं कहता हूं ध्यान हटता नहीं। जो सकामी व्यक्ति होगा उसका थोड़ी देर के लिए मूर्ति उर्ति को ध्यान तो लग जाएगा, फिर दुनिया संसार फिर चले गए मन। लेकिन ऐसे मन जो है अपने आप उपसर्गति को हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये देखो, दुर्योधन की एक कथा सुनाए आपको। ये दुर्योधन गया अपने गुरु के पास, तो गुरु जी हमें कर्ण मार डालेगा, कोई ऐसी विधा बताओ कि हमें ये मार न सके। कर्ण या भीम, गदा युद्ध में भीम ने मारा दुर्योधन को। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम्हारी माता जो है गांधारी पतिव्रता है, वो पट्टी बांध ली उसने, हमारा पति अंधा, तो उसने दुनिया को कोई किसी को देखा नहीं। पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है। कैसे 7 जिन्हें पृथ्वी को धारण किया उसमें पतिव्रता स्त्री भी है। गोभिर विपृष्ट वेदैश्च सतीवी सत्यवादी अलुब्ध दाल सूर्य सप्त प्रचार से वही। ये इनको इन्होंने पृथ्वी को धारण किया, उसमें सबसे पहले गौ का नाम है, फिर विप्र का आचार्य गुरुओं का नाम है, गोभिर विपृष्ट वेदैश्च फिर वेद का नाम है, सती भी माने पतिव्रता स्त्रियां, भगवान की भक्त माइया बहनें, ये भी रत्न है विश्व की। गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, उन्होंने बड़े बड़े शास्त्रार्थ में बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को भी, हाँ महाराज ये न जानो मातृशक्ति हमारी बड़ी पुनीत है और हमारी माँ है, हमारी जन्म सर्व कारण है। देखो, पुत्र न हो तो काम चलेगा। बहुत से ऐसे आदमी जिनके पुत्र नहीं वो जीवित हैं। भाई न हो तो भी काम चलेगा। बहुत से ऐसे जिनके भाई नहीं है तो भी जीवित हैं वो लोग, ध्यान देना। बहन न हो तो भी, बहुत ऐसे भाई जिनके बहनें नहीं है, बहुत है बहन न हो तो भी काम चलेगा। बेटी न हो तो भी काम चलेगा, बेटी बहुतों की बेटियां नहीं तो भी आदमी है वो, ध्यान देना। लेकिन एक बात, मित्र ना हो तो भी काम चलेगा।
लेकिन अगर मां न हो तो हम पैदा ही नहीं होंगे। मां सर्व कारण कारण है, इसलिए माता न हो तो हम लोग होंगे ही नहीं, वो हमारी जन्मदात्री है ना, इसलिए मातृशक्ति बड़ी महान है। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जैसे और क्या नाम वो मंडन मिश्र जैसे विद्वान को महाराज उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया था। शंकराचार्य भगवान भी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, फिर परकाया प्रवेश करके उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो विजय प्राप्त की थी। तो भगवान कहते हैं भाई ये इस प्रकार से बंधुरात्मा तो बंधो नहीं। अगर शत्रु आ गया तो बच जाओगे, उसकी याद आएगी, मित्र आ गया तो बच जाओगे, मान मिला तो बन जाओगे, अपमान मिला तो बन जाओगे, क्योंकि मान अपमान को ध्यान होगा, ध्यान का उसका नहीं होगा। एनात्म आत्मराजिता, ये आत्मा यहाँ इंद्रियों से है, आत्मा यहाँ आत्मा से नहीं। इंद्रियों मन सहित अपने को जीत लो। जैसे 5 विषय इंद्रियों में जाते हैं, उन्हें अनासक्त भाव से सेवन करो तो योग बनेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा 5 विषय इंद्रिय से अनात्म शत्रु से जिसने जीता नहीं, इसका अर्थ है जो अहंता ममता कामना अगर आपके अंदर है तो आप अपने आप ही अपने आप शत्रु है। आपने अपने को जीता नहीं है। भगवान बोले जीत लो तब ध्यान करोगे, नहीं ध्यान कहाँ आएगा। कितनी अच्छा पतंजलि के ध्यान गीता में अंतर है। पतंजलि मन को योगस्थित वृत्ति, भैया इसमें अंतर है वो भी ठीक। पतंजलि वाले में मन को संयत करने में क्या होता है, सिद्धियां आती हैं। जैसे सत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम अस्ते प्रतिया। हाँ भैया दिला दिया आपने, आपको धन्यवाद, थैंक यू। आस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। योग दर्शन के आचार्य पतंजलि कहते हैं जो आस्ते की प्रतिष्ठा करते हैं उनके सामने सारी लक्ष्मी आ जाती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व वैरत्यागा। ये तो मैंने भी अनुभव किया, लंबा हो जाए प्रवचन। हमको भी एक कुत्ता कट करना था, हम ध्यान गायत्री माता कर रहे, उसने पकड़ के छोड़ दिया। देखो बच्चा कभी सांप नहीं काटेगा, बच्चा सांप कट कर, कितना काला हो सांप, मौत, और बच्चा पकड़ लेगा, सांप बोलेगा नहीं। सांप जानता है इसके अंदर बैर नहीं है, वो तो बच्चा खेल रहा है, सांप के अंदर ईश्वर है। और आदमी देखा हाँ सांप है, अब अलर्ट हो जाए, वो जानने की जो हत्या करना चाहता है, ऐसे दौड़ काटेगा। तो अहिंसा जिसके अंदर प्रतिष्ठा हुई तो सर्व बैर त्यागा, बैर का त्याग, हिंसक शेर भी आगे नहीं बोलेगा, उसके अंदर परमात्मा है। तो पतंजलि के जो निरोध चित्तवृत्ति का होता है तो उसको सिद्धियां आती हैं। अब सिद्धियां उत्कृष्ट वैराग्य उसके अंदर हो तब तो वो इसको फोड़ करके निकल जाएगा, है तो मार्ग वो भी। लेकिन आजकल स्थिति में अन्न धन की शुद्धि तो है नहीं, इसलिए पतंजलि योग जो है उसकी सिद्धि में जरा कठिनाई है आज, ये बात है। तो उससे सिद्धियां गिरा देती, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, और बुद्धि लोभ। लेकिन गीता में बुद्धि हो गए। देखो अंतर है भैया, पतंजलि में मन को चित्तवृत्ति निरोध होगा है, और जब चित्तवृत्ति मन को सुला दिया आपने, प्राणायाम से, धारणा से, ध्यान से मन को सुला दिया आपने, लेकिन जैसे ही समाधि हटाओगे मन फिर चलेगा। गीता कहती नहीं, दधाम बुद्धि योगम तम। गीता बुद्धि को नियंत्रण करने में बात करे, बोलो सच्चिदानंद। अगर बुद्धि आपकी समता में आ गई तो मन तो चेला है उसका, वो तो अपने आप ठीक आ जाएगा। तो उद्धव साहब वो देख करके, उसमें ध्यान ज्यादा नहीं बता रहे, वो तो तुम देखो, अगर बुद्धि तुम्हारे पास है, समता में आ गई, सर्दी में गर्मी में अब बुद्धि निश्चयात्मका हो गई कि मैं इसी जन्म में निष्कामता लाएंगे, निर्लिप्तता लाएंगे, अनासक्तता लाएंगे, बुद्धि से विचार आपने कर दिया, तो बुद्धि की क्षमता ऐसी है कि वो आंख खोलो, फिर आपको ध्यान अपने आप होगा। आप आंख बीच लोगे तो भी होगा, जा रहे हो तो भी होगा,
और आप खा पी रहे तो ध्यान आपका हटेगा नहीं, क्योंकि उसमें आपका प्राण वो लौकिक क्रिया ही नहीं उसमें। ये बात भगवान बता रहे हैं। तो भगवान बोलते बंधुरात्मैव, ऐसा वो अपने आप ही तो अपना भैया थोड़ा साधना में सहने की बात रखो। अगर सहनशीलता नहीं है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थिता राम प्रसादो अपि भयंकरा। अब एक बात दृष्टांत देके यहाँ समापन करते हैं। एक बालक था, युवक हो गया, तो उसको विवाह करना था। तो उसने एक लड़की को देखा कि भाई इसके साथ हमारा जीवन साथी बन जाए। ठीक बात है, विवाह की बात हो गई। उसके माता पिता से चर्चा हो गई कि कन्यादान करेंगे आपको, ठीक बात है। लेकिन उसने चुपके से देखा कि लड़की जो मेरे जीवन की संगिनी बनेगी ये कैसी है, देखना भी तो चल पाए। तो उसने छुपके देखा। एक दिन सामने तो नहीं गया, उसके घर का हाल लिया उसने। अब कहीं बैठ गया हो छुप करके। वो लड़की थोड़ी बात पर नाराज हो और अवलूल जलूल बके। थोड़ी थोड़ी देर में कोई उसके अनुकूल न हो तो रोने लगे, अपशब्द बोलने लगे। उस लड़के ने देखा कि ये तो थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज होती है, गालियां देती है, बर्तन फेंक देती है, कपड़े फाड़ डालती है। उसने कहा इस लड़की से तो कहीं मेरे से विवाह हो गया तो जान आफत में आ जाएगी, इस विवाह से तो कुंवारे भले। तो ये बुद्धि का है, बेटी है अपनी, ये बेटी बुद्धि मन कहाँ लगाओ। अगर समता रूपी परमात्मा बर मिल जाए तो उसे दान कर दो। और कैसे दान करो तो आपको हर समय समाधि ध्यान होगा। ये आज ही बता दें तो फिर कल कौन सुनेगा। इसलिए अब यही समापन करते हैं। कितनी बढ़िया बात। यदि गीता में आँख कान मीचने की बात विशेष नहीं, हालांकि ये पतंजलि का ही दृष्टांत दिया। सुचौदे से भगवान पतंजलि के मतलब विभाग को ये आलोचना। भगवान देखो गीता की ये विशेषता है। भगवान न न्याय दर्शन का विरोध करते हैं, न सांख्य का, न योग का, बल्कि समर्थन करते हुए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बुद्धि योग की महात्मा ददाम बुद्धि योगम तम येन माम पयांति थे ज्ञान दीपेन भास्यता। और भगवान बोले बुद्धौ शरणमलेक्षा कृपणा फल हेतु बा। यदि भगवान ने बुद्धि को विशेष माना है मन की अपेक्षा, ध्यान देना पतंजलि ने मन के संयुक्त बात कहे, कृष्ण जो है बुद्धि की बात कर रहे हैं। ये अंतर है यद्यपि उससे भी होता है, ऐसा नहीं उससे भी होता है। हाँ, इंद्रियाण पराड्या हुए परम मनसा तो परा बुद्धि, ये बुद्धि पर था। भाई आपने भी हाँ बढ़ा दिया। तो मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइएगा। प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा माता की, भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, और विश्व का। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।